नैब ने किस से कितना कितना पैसा रिकवर किया, तमाम रिकॉर्ड लाया जाए, बैंकों की तफसीलात भी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। जैसा कि आप जानते हैं, नैब कवानीन में तरमीम कर दी गई है, जिसके बाद बेनामी असासों को साबित करना, आमदन से जायद असासों को साबित करना जिम्मेदारी है अब उस नैब इदारे की जो ये इल्जाम लगाएगा। अगर किसी के पास करोड़ों या अरबों रुपए की जायदाद है मगर आमदन सिर्फ 10,000 रुपए भी महाना हो, मगर करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद हिलाल है या हराम, ये नैब साबित करेगा, वो शख्स खुद नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस चल रहा है जिसमें पूछा जा रहा है, बताओ नैब ने कितनी कितनी रिकवरी की, किस किस से की, कहां कहां से की, तफसीलात पेश की जाएं। अब इस समाअत के दौरान जो तफसीलात सामने आएंगी उसमें वाज़ेह देखा जा सकेगा कि सबसे ज्यादा रिकवरी गुज़िश्ता 12 सालों में सिर्फ इमरान खान के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड की गई, और ये तफसीलात भी अवाम के सामने जल्द आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि बैंकों, सरकारी महकमों और अवाम को वापस लौटाई गई रकूम समेत तमाम तफसीलात फराहम की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खसूसी बेंच ने आज समाअत की। जराये के मुताबिक अदालत ने केस के समाअत के दौरान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से रिकवरी में आज तक बरामद की गई रकूम की तफसीलात तलब कर ली है। हुक्म दिया है बैंकों, सरकारी महकमों और अवाम के पैसे से लौटाई गई रकूम समेत तमाम तफसीलात फराहम की जाएं। सुप्रीम कोर्ट में नैब प्रोसिक्यूटर की तरफ से बताया गया, जिस सूबाई हुकूमत या महकमे की हुर्द-बुर्द की गई रकम रिकवर होती है तो उसे वापस लौटा दी जाती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क देते हुए कहा, बताया जाए नैब ने अब तक कितना पैसा रिकवर किया और ये पैसा कहाँ खर्च किया गया। बार बार कहा जाता है गुज़िश्ता सालों में नैब ने रिकॉर्ड रिकवरियाँ कर ली हैं। नैब केस की आइंदा समाअत पर तमाम तफसीलात जमा कराए, फिर इसका जायजा लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वफाकी हुकूमत के अलावा सूबाई हुकूमतों को रिकवर करके दिए जाने वाले पैसे का रिकॉर्ड भी पेश किया जाए। नैब कवानीन में तरामीम के बाद आमदन से जायद और बेनामी असासों को साबित करना नैब की जिम्मेदारी बनती है, जबकि तरामीम के मुताबिक बेनामी की रकम अदायगी का सबूत भी नैब ने ही देना है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क देते हुए कहा, केस इसलिए बनाया जाता है ताकि बेनामी जायदादों की रकम अदायगी का रिकॉर्ड साबित किया जा सके, जबकि नैब कानून कहता है बेनामी दार के अंदर हामिद अहलिया, रिश्तेदार या मुलाजिम भी हो सकते हैं। नैब कवानीन में तरामीम के बाद नैब कानून का दायरा कार बढ़ने की बजाय महदूद हो चुका है, क्योंकि जब तक मुतासिरा फरीक सबूत नहीं देगा प्रोसिक्यूशन बेनामी जायदाद साबित नहीं कर सकेगा। रिकॉर्ड तलब करने के बाद समाअत 4 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई।